थे दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लो हो गया में हम लोग यूथ कंपटीशन का साइंस का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, रसायन विज्ञान का है, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ बना के आपको बताया जा रहा है। सब पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, जितना रेलवे का प्रश्न है साइंस का सब पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लियर है? बुक रख के आप देख सकते हैं पूरा बुक का हम लोग क्या किए हैं, प्रिंट टाइप करा के उसके बाद आपको बता रहे हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है। जो आकर्षण बल होता है सबसे नजदीक किसका होता है? ठोस का होता है, यानी कि सॉलिड का। क्लियर है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आंसर? सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समझिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। आप ही बताइए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यही क्या है? सही नहीं है, सीधा दिख रहा है। फिर भी देख लीजिए तीन ऑप्शन क्या क्या है, हमको तो सीखना है कि नहीं? पदार्थ के क्रम में द्रव और वायु में सत स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यानी कि गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए, क्या दिया हुआ है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? जो ठोस है उसके कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो आपको पता है 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? ठोस, पहली है ठोस। ठीक है, उसके बाद द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद होता है प्लाज्मा। उसके बाद बोस आइंस्टाइन। याद रखना है। ठीक है, पदार्थ की 5 अवस्था की खोज हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति, मतलब एक आकृति था, ठीक है, जो नहीं हो पाया है, ठीक है, तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अब ध्यान देंगे, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। देखिए हम लोग के अंदर भी क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, सुने होंगे प्लाज्मा डोनेट किया जाता था कोरोना में, इसको ध्यान में रखेंगे। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विसरण अत्यधिक तीव्र होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं विसरण, यानी कि फैलाव किसमें होगा सबसे ज्यादा? तो आप जानते हैं गैस थोड़ा सा भी निकलता है क्या होता है? बहुत ज्यादा फैलता है। आप देखते हैं कोई गैस छोड़ता होगा, थोड़ा सा पूरा रूम में महक जाता है। ठीक है, वैसे चाहे सिलेंडर है, थोड़ा सा निकलता है तो बहुत महकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसरण सबसे ज्यादा गैस का होता है। ठीक है, फैलता है विसरण का मतलब। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है आपको चुनना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है, क्या है? यही गलत है। क्लियर है? यही क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ के रूप में पूछा है, तो कौन सा है? शुद्ध पदार्थ मीथेन है। ठीक है, मीथेन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विद्यमान सत्य है? कौन सा इसमें से सत्य है? मतलब कि यहाँ पे लिखना था, प्रिंट गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग 3 नंबर कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में हो सकता है, ठीक है, क्या? समांगी विषमांगी। ये भी जो है चित्र बुक से ही आपको देखना पड़ेगा। इसका भी आंसर क्या होगा? समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। मिश्रण क्या होता है? दोनों हो सकता है, समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो घुल जाए, पहचान ना सके। विषमांगी उसे कहते हैं जो मिलाया जाए, पहचान में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए सलाद बनाते हैं, सलाद में खीरा डालते हैं, गाजर डालते हैं, समझ में आ जाता है। वही सलाद को क्या करिए, मिक्सी में डाल के मिक्सी चला दीजिए, उसके बाद वो क्या बन जाएगा? समांगी बन जाएगा। नहीं कैसे काटेंगे अलग अलग तो विषमांगी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों प्रकार का मिश्रण होते हैं। एक मिश्रण धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्रण धातु किसका उदाहरण है?
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर ठोस विलयन। ठोस विलयन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? अभी हम आपको बताया है विषमांगी मिश्रण के बारे में। पानी में चीनी का घोल, साफ साफ दिखाई देता है पानी में चीनी का घोल, ये क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, पानी में चीनी का घोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है? तो उसे कहेंगे कोलाइड्स। कोलाइड्स जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। 14 नंबर सवाल आंसर क्या होगा? हवा क्या है? हवा क्या है? तो आपको पता है हवा दोनों तत्वों का यौगिक का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, क्लियर है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सस्पेंशन। क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो हो जाएगा इसकी संरचना तय है। ठीक है, इसकी संरचना क्या है? तय है, ये कोई पालन थोड़ी करता है, गलत है। आगे देखिए 17 नंबर, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अमिश्रणी है। क्या है? अमिश्रणी, मतलब घुल नहीं रहा है, सोल्यूशन कोई बन नहीं रहा है, तो क्या है? अमिश्रणी है। मिश्रण क्या करता है? सोल्यूशन बना देता है, जैसे समांगी और विषमांगी। ये वैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? शक्कर की घोल में शक्कर क्या है? एक, तो क्या बताएंगे? घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यौगिक नहीं है। कौन सा यौगिक नहीं है, यानी कंपाउंड नहीं है? लेड कंपाउंड नहीं है, एक तरह का क्या है? एलिमेंट है। चौक कंपाउंड है। कंपाउंड उसे कहते हैं जो दो या दो एलिमेंट से मिलकर यानी तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तत्व उसे कहते हैं जो सिंगल स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना पीरियोडिक टेबल में सब क्या एलिमेंट्स है? क्या है? एलिमेंट्स। वही पूछ रहा है कौन सा इसमें यौगिक नहीं है? तो लेड क्या है? यौगिक नहीं, तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेत और चीनी। रेत और चीनी का मिश्रण क्या होता है? तो आप बता देंगे विजातीय मिश्रण होता है। क्या होता है? विजातीय मिश्रण। रेत और चीनी, विजातीय मतलब विषमांगी। ठीक है, क्योंकि रेत और चीनी को मिलाएंगे दिखाई सब देगा आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण नहीं है? तो जो भौतिक पर्यावरण है कौन सा नहीं है? तो आप कह देंगे पदार्थ का किण्वन। पदार्थ का किण्वन रासायनिक क्रिया है। कैसे? रासायनिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कोई चीज बने फिर दोबारा वापस न आ पाए, उसे रासायनिक क्रिया। किण्वन हो जाता है तो दोबारा मिलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन जब कह रहा है नहीं है, तो आपको पता है रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो दोबारा वापस नहीं हो पाए। ठीक है, ईंधन का जलना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अलंकृत जल को वैद्युत, देखिए यही क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम के तार का जलना, जलना उलना तो सब जानते ही है, जल जाएगा तो फिर वापस कोई चीज आएगा नहीं, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये नहीं है, यानी कि वैद्युत अपघटन जल का नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज वापस न लाया जा सके, जैसे मक्खन का खट्टा होना, ये खट्टा हो जाएगा तो वापस आएगा जी? नहीं आएगा, तो यही रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है, फिर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, एक प्लेटिनम तार का गर्म करना, गर्म करेंगे तो ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, जलाया नहीं जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। लोहे का चुंबकीकरण, बताओ लोहा में चुंबक सटा फिर हटा फिर लोहा लोहे रहेगा, यानी कि सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक मक्खन का खट्टा होना क्या हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जब जंग लगता है तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन
कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आप बता देंगे निष्क्रियकरण। ठीक है, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा इसमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कह देंगे एक आइस क्यूब पिघलना। आइस क्यूब पिघलेगा फिर आइस बन जाएगा, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर है? बाकी केक का ब्रेक होना करना रासायनिक परिवर्तन, केला सड़ जाएगा फिर केला बनेगा जी? नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन। अंडा पकना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसको ध्यान देंगे, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? अब ठोस अवस्था में गैस सीधे क्या हो जाती है? ठोस अवस्था में, डिपोजिशन। ये देखिए बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठोस से किसे? गैस से सीधे ठोस में, गैस से सीधे, गैस है सीधे ठोस में बदल गया, डिपोजिशन कहते हैं। अगर यही होता ठोस से डायरेक्ट गैस में, तब सब्लिमेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी को क्या कर देता है? हिंदी में लिख देता है, कह देगा हिंदी है। तो आपको दोनों भाषा समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, उर्ध्वपातन और ये सब। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो आप जानते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी के जला रहे हैं, ब्लैक हो गया, करिया राख हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, ये तो एकदम सही है। रंग भी बदल जाता है, अब लकड़ी जला रहे हैं, करिया हो गया, रंग बदल गया, जंग लगेगा, भूरा हो जाएगा, रंग बदल गया, ये भी क्या है? सही है। गैस का उत्सर्जन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन आपको पता है दोस्तों, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, यही क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आपको ध्यान देते रहना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी कि वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जब पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे? दूध का दही में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है? आप कह देंगे बर्फ का पिघलना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है? तो आप बता देंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, ये कौन सा नियम हो गया? द्रव्यमान संरक्षण नियम हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो क्या बताएंगे आप? द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? संतुलित को जैसे द्रव्यमान ही चेक करते हैं, मान लीजिए C2O है, CO2 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, C+O बराबर CO2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या चेक किया जाता है? द्रव्यमान चेक किया जाता है। ठीक है, कितना कितना है, ये चीज है। अगला जो क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप बता देंगे ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया था? इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, निश्चित अनुपात को, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? अब फिर बताएंगे क्या? जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर है दोस्तों? अगला देखिए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, फिर दिया है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, अब कह देंगे रासायनिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है। आप ढूंढेंगे तुरंत आ जाएगा आपका अनुपात वाला, तो निश्चित अनुपात ढूंढिएगा और मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब जो ऑप्शन में रहेगा वही सही करिएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती हैं, यह नियम के साथ सहमति में है। तो आप क्या कहेंगे? लगातार समानुपात। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित और स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्लियर है। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछा है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन के 1 का 3 हो जाएगा, तो 14:3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निकालना भी सीख लीजिए। CaO में द्रव्यमान का अनुपात बताना है, CaO में Ca का क्या होता है 40, O का क्या हो जाएगा 16, इसको कटा दीजिए 20, 8 फिर कटा दीजिए 10, 5, यानी कि 10, 4 फिर कटा दीजिए 5 और 2, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। पानी में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों की उपस्थिति क्या होता है, डायरेक्ट देखिए दोस्तों 1:8 हो जाएगा ऑक्सीजन का, 1 हो जाएगा पानी का, हाइड्रोजन का, ठीक है। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं दोस्तों, तो आप बता देंगे 14:3 के अनुपात में होते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, किस नियम पर आधारित था दोस्तों, अब बता देंगे रासायनिक संयोजन यानी कॉम्बिनेशन पर आधारित था, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन पे। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, जो डाल्टन थे उसका सिद्धांत किस पे आधारित है दोस्तों, क्या कहेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, तो आप बता देंगे कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, आप क्या बताएंगे, परमाणु पदार्थ के अविभाजित कण जो होते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन परमाणु सिद्धांत अवधारणा नहीं है, तो आप क्या बता देंगे दोस्तों, पर सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, क्या है, अवधारणा नहीं है डाल्टन का ये तीनों अवधारणा है, ठीक है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, तो आप जानते हैं, अभी हम बार बार बता रहे हैं डाल्टन साहब का, तो डाल्टन साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु अदृश्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, ये चीज ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक वहां पे वो है स्पेस मार्क है, यानी कि प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, तो आप क्या कहेंगे, वही बात हो गया, डाल्टन जी किए थे, कौन, डाल्टन साहब। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया, तो क्या बता देंगे दोस्तों, हो जाएगा जॉन डाल्टन, ठीक है। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम का परिणाम है, तो आप बता देंगे दोस्तों कौन सा, परमाणु अभिभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आप फिर बताएंगे क्या, डाल्टन। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRBD में, NTPC में, रेलवे, जेई में, सब में पूछा हुआ है क्वेश्चन, हम लाए हैं, अब मिला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है, उस ब्रिटिश रसायन का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ था, तो क्या बता देंगे, जॉन डाल्टन। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, तो आप क्या बता देंगे, सल्फर की। Al2 लिखा हुआ है, Al2SO4 थ्राइस। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, तो आप बता देंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत 56 पॉइंट, निकाल के ऊपर रख देंगे, इसको नीचे रख देंगे, टोटल को नीचे रख दीजिएगा, ऑक्सीजन को ऊपर रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 56.1%। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, तो आप बता देंगे तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये क्या है, सही नहीं है, परमाणु अलग अलग होते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा था, परमाणु शब्द है वो किसने खोजा था, तो बता देंगे डेमोक्रिट्स, जो डेमोक्रिट्स है उसने परमाणु के शब्द को खोजा था। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अणु, क्या बन जाते हैं,
अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अणु हो जाएगा। एक ही तत्व अलग अलग तत्वों परमाणु के साथ मिलकर बनते हैं तो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट बोले तो CaSO4 5H2O, इसी के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, CuSO4 5H2O, यही पूछ रहा है जल कितने होते हैं तो 5 होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो आप बता देंगे अमोनिया क्लोराइड यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। कौन सी गैस CnGO पर मतलब कि क्रमशः 12 और 14 16 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, NO नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं तो क्या हो जाएगा, H2SO4। चेक करेंगे सबको, पता चलेगा H2SO4 में सबसे ज्यादा परमाणु होंगे। ठीक है, चेक करिएगा सबको, सिंपल क्वेश्चन है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आप बता देंगे 40। क्या हो जाएगा, 40। अगला क्वेश्चन क्या है, NH4NO2 ठीक है के नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा तो आप नाइट्रोजन के ऊपर रख दीजिएगा, मान लीजिए 14, बाकी सबको जोड़ कर नीचे रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है, जोड़ के रख लीजिएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन को ऊपर रख दीजिएगा, बाकी CO2 को नीचे रख दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, 27.3%। H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन को ऊपर रख दीजिएगा, H2O को सबको नीचे रख दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 11.11%। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो क्या बताएंगे, अणु। क्या है, अणु। अणु शब्द से परिचित किसने किया था आप बता देंगे, कौन, अष्टवाल्ड। ध्यान दीजिएगा, अष्टवाल्ड ने, होमेन अष्टवाल्ड ने किया था 1896 में के आसपास कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणु, मॉलिक्यूल्स जिसको कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में। अणु यानी मॉलिक्यूल्स का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है तो क्या हो जाएगा आंसर, परमाणुकता, परमाणुकता रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था तो आपको पता है डेमोक्रिटस ने किया था, अभी देखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गैप दिया हुआ है, एक किसी को गैप के एक हिस्से में एक यौगिक बनाया जाता है तो यहां भर लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या क्या भराएगा, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से में यौगिक को सबसे छोटा भरा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, बिना बुझा हुआ चुना है ये कि अणु में कितने परमाणु मौजूद है तो आप निकाल लीजिएगा, कितना है, 5 है। ठीक है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात क्या होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होती है तो क्या हो जाएगी, परमाणविकता होती है। क्या होती है, परमाणविकता। अगला हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः कितने कितने होते हैं तो आपको पता है, कार्बन का 12 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1U लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर C। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा आप क्या बताएंगे दोस्तों, ऑक्सीजन का 5.3 × 10⁻³ है, 10⁻23 है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 6 हो जाएगा। 273 केल्विन के 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता वाले एक पात्र दी गई है, क्लोरीन की गैस को मात्रा का न्यूनतम दाब डालेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
3 नंबर यानी कि 0.035 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है, लगाइएगा, लग जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के घनत्व इतना का ऑक्सीजन के क्या आणविक आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा 22.4 लीटर। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो आप क्या बताएंगे, किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो हो जाएगा NH3 के 0.1 मोल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम के अणुओं की संख्या क्या होगी, तो आप बता देंगे 2 होगी। क्या होगी? 2। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो हो जाएगा आपका आंसर 3.613 इंटू 10 के पावर 23। 10 के पावर क्या है? 23, इसको ध्यान रखिएगा। PbO प्लस HCl PbCl2O2 H2O समीकरण में पर ध्यान दे और युक्त समीकरण के संतुलित HCl को आवश्यकता होगा, तो क्या बताएंगे आप, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। संतुलित करने के लिए 2 की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के 0.3 मोल द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 9.6 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगा, तो मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं कि 1 मोल क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10 के पावर 22 अणु, याद रखिएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु क्या होते हैं, अब बता देंगे 6.10 के पावर 23 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 6.02 इंटू 10 के पावर 23। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का यानी कि O3 का अणु भार क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 16 48। 3 है, O3 है, 16 48। रसायन शास्त्र में कण का शब्द परिचय किसने कराया था, तो आप क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा, ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा मोल। क्या है? मोल से गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी, तो आप बता देंगे कितना, 2। ठीक है, निकाल लीजिएगा, आराम से भाग दे देना है दोस्तों, फट से ना भाग दीजिए, आंसर आ गया 27 दूना के 54। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है, तो क्या बताएंगे, इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, विकल्प A B C दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर A सही है, A C D दोनों सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, N2 में करना है गणना, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 ग्राम। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के 1 मोल मौजूद में कणों की संख्या क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। देखिए दोस्तों, ये था आपका 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे और 100 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद।